हाय एवरीवन, मैं हूं पवन कुमार और ये है हमारा यूट्यूब चैनल। इससे पहले हमने टाइम एंड वर्क की, समय और कार्य की 2 क्लास अपलोड कर ली। जिसने उन्हें नहीं देखा वो देख सकते हैं। इस क्लास में, थर्ड क्लास में समय और कार्य की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वैसे चैनल पे जाकर के भी देख सकते हैं। किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ऑफलाइन में कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम बताई यूट्यूब की कि क्वेश्चन में थोड़ी उन्हें प्रॉब्लम है, क्योंकि हम क्वेश्चन यहाँ थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं। इसकी भी व्यवस्था जल्द ही करने की कोशिश की जाएगी कि क्वेश्चन यहाँ सामने आपको बोर्ड पे दिखाई दे। लेकिन तब तक आप वीडियो को थोड़ा पुश करके क्वेश्चन लिख करके आप क्वेश्चन समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से अच्छा समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट क्लास सेकंड या क्लास थर्ड मत देखें। समय और कार्य की, समय और कार्य की क्लास नंबर 1 से स्टार्ट करें। क्लास नंबर 1 देखें, क्लास नंबर 2 देखें, उसके बाद क्लास नंबर 3 देखें। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आएगी। आज हम समय और कार्य की थर्ड क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं समय और कार्य की तीसरी क्लास। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किए थे वो बारी बारी से अगर काम करते हैं, कुछ टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे। बारी बारी से काम करने वाले क्वेश्चन में 2018 यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में भी प्रश्न आया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। तो हर एक वीडियो को ध्यान से देखें, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से करें। आज हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे समय और कार्य के, हम अक्षमता वाले क्वेश्चन शुरू करेंगे। अक्षमता वाले क्वेश्चन शुरू करते हैं। मान लो एक ही कार्य अक्षमता, एक ही कार्य करने की स्पीड बी के कार्य करने की स्पीड का 2/3 है। एक ही कार्य अक्षमता, एक ही कार्य अक्षमता बी की कार्य अक्षमता का 2/3 है। यदि दोनों मिलकर 12 दिन में कार्य पूरा करते हो, यदि दोनों मिलकर 12 दिन में कार्य पूरा करते हो तो ए अकेला कितने दिन में कंप्लीट करेगा? ए अकेला कितने दिन में कार्य पूरा करेगा? ये हमारा क्वेश्चन हो गया। यहां से स्टार्ट करते हैं कि ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का 2/3 है। इसका मतलब ए का अनुपात 2 हो गया और बी का अनुपात 3 हो गया। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का 2/3 है। आप अलग से लिख करके भी अनुपात बना सकते हैं। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का 2/3 है। तो ए का अनुपात 2 होगा और बी का अनुपात 3 होगा। या आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, बी की कार्य अक्षमता का, बी की अक्षमता का 2/3 है, मतलब बी की अक्षमता 3 है और ए की अक्षमता 2 है। और ये कार्य करने की हमारी अक्षमता है। अक्षमता को हम इसे कैसे समझें जिससे कि क्वेश्चन करने में हमें आसानी रहे, प्रश्न को हम आसानी से समझ सकें। हम इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लो ए एक दिन में 2 स्टूल तैयार कर सकता है और बी एक दिन में 3 स्टूल बना सकता है। ए एक दिन में 2 स्टूल बना सकता है और बी एक दिन में 3 स्टूल बना सकता है। अगर दोनों मिलकर के कार्य करें, तो एक दिन में 5 स्टूल बना सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों की मिलाकर के स्पीड 5 की होगी।
दोनों एक दिन में 5 स्टूल बना सकते हैं और दोनों ने मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा कर लिया? 12 दिन में पूरा कर लिया। अगर एक दिन में भी 5 स्टूल बनाते हैं तो 12 दिन में कितने स्टूल बनाएंगे? 12 गुना 5, 12 पंजे 60। इसका मतलब हमारे पास टोटल वर्क 60 है। कुल कार्य कितना हो गया? 60 हो गया। और ये 60 जो कार्य हमारा है ये हमें किससे कराना है? मान लो अगर हमें ए से कराना है कि एक अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो इस टोटल वर्क को हम ए की स्पीड से डिवाइड करेंगे। 60 टोटल वर्क है, ये 2 की स्पीड से काम करता है, तो इसे कार्य पूरा करने में 30 दिन लगेंगे। अगर हमें बी का भी बताना है तो हम बी का भी बता सकते हैं कि टोटल वर्क हमारे पास 60 है और वो 3 की स्पीड से काम करता है, तो बी को कार्य पूरा करने में 20 दिन लगेंगे। तो ये हमारा कार्य क्षमता का पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगली प्रश्न में ए की कार्य अक्षमता बी से 2 गुनी है। यदि ए अकेला उसे 30 दिन में समाप्त करे तो दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? प्रश्न ये हो गया, ए की कार्यक्षमता बी से 2 गुनी है, ए अकेला उसे 30 दिन में समाप्त कर सकता हो, तो दोनों मिलकर के कार्य समाप्त करने में कितना समय लेंगे? तो यहां से ये ए हो गया, ये बी, इनकी अक्षमताओं का अनुपात लिखते हैं। अगर बी एक दिन में एक काम करता है तो ए की कार्यक्षमता बी से डबल है, तो ये एक दिन में 2 काम कर सकता है। काम को हम बिल्कुल पहले प्रश्न की तरह समझ सकते हैं। अगर ये एक दिन में 1 स्टूल बना सकता है तो ये एक दिन में 2 स्टूल बना सकता है। अब की बार यहाँ हमें दोनों का वर्क नहीं दिया हुआ है, यहाँ वर्क दे रखा ए का। एक कार्य पूरा करने में 30 दिन का समय लेता है। ए एक दिन में कितने स्टूल बनाता है? 2। एक दिन में 2 स्टूल बनाता है और काम पूरा करने में 30 दिन लगे, तो 30 दिन में उसने कितने स्टूल बनाए होंगे? तो कुल कार्य यहाँ से हमें मिलेगा 30 गुना 2, 30 दूनी 60। एक बार और समझते हैं टोटल वर्क कैसे मिला। ए एक दिन में 2 स्टूल तैयार करता है और उसे काम पूरा करने में 30 दिन लगे, तो 30 दिन में उसने कितने स्टूल बनाए होंगे? 60 स्टूल बनाए होंगे। इसका मतलब टोटल वर्क हमारे पास में 60 है। और ये टोटल वर्क हमें दोनों से कराना है। अगर दोनों मिलकर के उस कार्य को समाप्त करें, अगर दोनों मिलकर के 60 स्टूल तैयार करें, तो किस स्पीड से तैयार करेंगे? दोनों मिलकर के अगर कार्य करेंगे तो दोनों की मिला की स्पीड 3 होगी और 60 हमारा टोटल वर्क है। 3 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? 20 दिन लगेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, ये अक्षमता हमारे डायरेक्ट अनुपात में भी आ सकती है, परसेंटेज में भी वो हमें दे सकता है। एक क्वेश्चन परसेंटेज के बेस करते हैं। हर एक क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते रहें। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने कराए हैं। इनकी ज़्यादा से ज़्यादा इनकी भी प्रैक्टिस करें और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपकी बुक में है, बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट वगैरह अगर आपके पास है उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ करा दिए गए वो सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। अगला प्रश्न है, ए की कार्यक्षमता बी से 60% अधिक है। ए की कार्यक्षमता बी से 60% अधिक है यदि ए अकेला किसी कार्य को 80 दिन में पूरा करे, 80 दिन में पूरा करे
तो बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। ये हमारा प्रश्न है। ए की कार्यक्षमता बी से 60% अधिक है, तो दोनों की अक्षमताएं यहां रखते हैं। ये ए हो गया, ये बी। ए की अक्षमता 60% ज्यादा है। अगर बी की अक्षमता 100 है तो ए की अक्षमता इससे 60% अधिक है, तो ए की अक्षमता 160 होगी। ये इनकी क्या होगी, अक्षमता होगी, स्पीड होगी, काम करने की स्पीड होगी। आप इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं अनुपात में। 0 से 0 कैंसिल होगी, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 8 16 और 2 पंजे 10। अगर ए एक दिन में 8 स्टूल तैयार करता है तो बी एक दिन में 5 स्टूल तैयार करता है। ये अनुपात उनके समय का नहीं है, ध्यान रखेंगे, ये अक्षमताओं का अनुपात है। ए एक दिन में 8 स्टूल बनाता है और बी एक दिन में 5। ए को कंप्लीट करने में कितना समय लगा, 80 दिन। एक दिन में बनाता है 8 स्टूल, तो 80 दिन में बनाएगा कितने, 80 गुना 8। ये टोटल वर्क हो गया हमारे पास में 80 गुना 8। चाहो तो आप गुना करके रख लो या गुना में ही रख लो। टोटल वर्क हमारे पास हो गया 80 गुना 8। ये टोटल वर्क किससे कंप्लीट कराना है, बी से कंप्लीट कराना है। टोटल वर्क हमारे पास है 80 गुना 8 और इसे कंप्लीट कौन करता है, बी। और बी की स्पीड है 5 की, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 16 बार कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 3 बचे 5 36 और 16 8 128। तो बी अकेला उस कार्य को समाप्त करने में 128 दिन लेगा। इसके बाद ये तो 2 व्यक्ति हैं, अगर व्यक्ति 3 हो तो वो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन में। ए की कार्यक्षमता बी का 2/3 है। बी की कार्यक्षमता सी का 1/2 है। तीनों मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए अकेला कार्य समाप्त करने में कितना समय लेगा। अब सबसे पहले हमें तीनों की अक्षमताओं का अलग अलग अनुपात लेना है। देखो यहां से लिखते हैं। देखो वैसे अनुपात लेने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैं समझाऊंगा उस तरीके से ज्यादा आसान पड़ेगा आपको अनुपात बनाना। सबसे पहले दिया हुआ है ए की अक्षमता बी की अक्षमता का 2/3 है। पहली लाइन में दिया हुआ है ए की अक्षमता बी की अक्षमता का 2/3 है। दूसरा हमें दिया हुआ है बी की अक्षमता सी की अक्षमता का 1/2 है। ए की अक्षमता बी की अक्षमता का 2/3 है और बी की अक्षमता सी की अक्षमता का 1/2 है। अक्षमता आप समझ रहे, ए एक दिन में 2 काम कर सकता है तो बी एक दिन में 3 कर सकता है, और यदि बी एक दिन में 1 काम कर सकता है तो सी एक दिन में 2 काम कर सकता है। अब हम दोनों में ये चेक करेंगे कि कौन सा व्यक्ति कॉमन है, जो यहाँ भी काम कर रहा है इस अनुपात में और इस अनुपात में भी काम कर रहा। ऐसा व्यक्ति हमारे पास में बी है, जो इस अनुपात में भी काम कर रहा और इस अनुपात में भी काम कर रहा। लेकिन ध्यान देंगे कि यहाँ बी 3 काम कर सकता है और यहाँ बी 1 काम कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जब वही व्यक्ति है तो या तो वो 1 काम कर सकता है या फिर वो 3 काम कर सकता है। कहने का मतलब क्या है कि हम बी की अक्षमता को दोनों साइड में बराबर कर लेंगे। कैसे बराबर होगा,
यहाँ B की अक्षमता 3 है और यहाँ B की अक्षमता 1 है, तो इधर इसे हमें 3 बनाना है तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 से गुणा करनी पड़ेगी। और जब हम 3 से ऊपर गुणा करेंगे तो 3 से हम नीचे भी गुणा करेंगे, जिससे इसकी वैल्यू में कोई चेंज ना हो। ऊपर 3 से गुणा करेंगे तो नीचे भी 3 से गुणा करेंगे। अब चेक करते हैं, ए किसी कार्य को ए की अक्षमता 2 की है, ए एक दिन में 2 काम कर सकता है, बी एक दिन में 3 काम कर सकता है, सी एक दिन में 6 काम कर सकता है। अब हमने तीनों का अलग अलग अक्षमताओं का अनुपात बना दिया। ए 2 काम कर सकता है, बी 3 काम कर सकता है और सी 6 काम कर सकता है। और अगर ये तीनों मिलकर के कार्य करें तो एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं, तो 6 और 3 9 और 2 11, एक दिन में 11 काम कर सकते हैं। और तीनों को मिलकर के कार्य समाप्त करने में 6 दिन लगे। एक दिन में 11 काम कर सकते हैं और काम पूरा करने में 6 दिन लगे, तो टोटल वर्क कुल कार्य हमारे पास होगा 11 गुना 6, 11 छिका 66। टोटल काम हमारे पास 66 हो गया। अब हमें ये काम किससे कराना है, ए से कंप्लीट कराना है। ए की अक्षमता क्या है, ए की कैपेसिटी क्या है, ए की स्पीड क्या है, उससे डिवाइड करेंगे। टोटल वर्क कितना है 66, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, चूंकि ए की अक्षमता, ए की स्पीड 2 है तो 2 से कैंसिल हो गया 33 वर्क। इसका मतलब ए को अकेले को ये काम पूरा करने में 33 दिन लगेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे अक्षमताओं वाले थे। यही क्वेश्चन, अब ये तो हमें डायरेक्ट अक्षमताओं का अनुपात दिया हुआ है। अगर हमें अक्षमताओं का अनुपात ना दे करके यहाँ समय का अनुपात दिया गया हो, तब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन समय का भी कर लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन दिया, ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 2 गुना समय लेता है। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 2 गुना समय लेता है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला कार्य समाप्त करने में कितना समय लेगा। देखो, इससे पहले हमें जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हमने कर लिए वो सब अक्षमताओं के अनुपात थे, कैपेसिटी के थे। और ये जो अनुपात हमारा है ये समय का अनुपात है, इसका ध्यान रखना है। यहां से हमने दोनों को लिखा, ए और बी। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 2 गुना समय लेता है, तो समय का अनुपात 2:1 का हो गया। लेकिन ध्यान रखना है कि ये अनुपात हमारा 2 और 1 का होगा। अब इस समय को हम अक्षमता में बदल लेंगे, एफिशिएंसी में बदल लेंगे। अक्षमता और समय दोनों एक दूसरे का अपोजिट होंगे, अपोजिट अनुपात होगा दोनों का। अगर 2:1 का अनुपात समय का है तो अक्षमताओं का अनुपात 1:2 का होगा। ए किसी कार्य, ए एक दिन में 1 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। अब ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल एज इट इज कन्वर्ट हो गया, जैसे क्वेश्चन हमने इससे पहले कर लिए। ए एक दिन में 1 काम कर सकता है और बी एक दिन में 2। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 3 काम कर सकते हैं। और दोनों को मिलकर कार्य पूरा करने में कितना समय लगा, 12 दिन लगे। तो टोटल वर्क कितना होगा, कुल काम कितना होगा, 12 गुना 3, 12 तिया 36। और ये 36 काम अकेले किस पे कराना है, ए पे कंप्लीट कराना है। तो 36 को हम डिवाइड करेंगे 1 से, तो ए को काम पूरा करने में 36 दिन लगेंगे। तो ध्यान रखना है कि अनुपात हमें समय का दिया हुआ है या फिर अक्षमता का दिया हुआ है। अगर समय का अनुपात दिया हुआ है तो उसे हम अक्षमता में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन शुरू करते हैं।
यदि ए किसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। तो क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे, साथ साथ बोल रहे हैं तो समझने की कोशिश करेंगे। ए किसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकता है, बी 60 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए की अक्षमता को, यदि ए की अक्षमता को 1/2 कर दिया जाए तथा बी की अक्षमता को 2/3 कर दिया जाए, तब दोनों मिलकर कार्य समाप्त करने में कितना समय लेंगे? तब दोनों मिलकर कार्य समाप्त करने में कितना समय लेंगे? तो सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे टोटल वर्क के लिए। 45 और 60 का एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले हम 60 को देखते हैं कि 45 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इससे डिविजिबल नहीं है। फिर हमने 60 का डबल कर दिया, 60 का डबल हो गया 120, और वो भी 45 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 60 का हमने 3 गुना कर दिया, 180 हो गया। 180 इन दोनों का क्या मिला हमें? एलसीएम मिल गया। अब हम 45 से डिवाइड करते हैं, 45 से डिवाइड करने के बाद हमें मिला 4, और 60 से डिवाइड करने के बाद हमें मिला 3। इसका मतलब ए की कैपेसिटी 4 की है और बी की कैपेसिटी 3 की है। अगर वे फुल अक्षमता से पूरी कैपेसिटी से काम करें तो पूरी कैपेसिटी से तो वे काम 7 की स्पीड से करेंगे। ए की स्पीड 4 है और बी की स्पीड 3 है, लेकिन उसने हमें क्या बताया कि अगर ए की अक्षमता को आधा कर दिया जाए, ए पूरी स्पीड है ए की 4, उसको क्या कर दिया गया? आधा कर दिया गया। तो 4 का आधा हमें कितना मिला? 2। तो जो उसकी स्पीड 4 थी उसे हमने कितना कर लिया? 2 कर लिया। बी की अक्षमता को 2/3 कर दिया जाए, बी की अक्षमता 3 की है, इसका जब हम 2/3 करेंगे तो इसकी अक्षमता भी 2 की होगी, इसकी अक्षमता भी 2 की होगी, इसकी भी 2 की होगी। फिर उसने पूछा तो तब दोनों मिलकर कार्य समाप्त करने में कितना समय लेंगे? तो फिर दोनों मिलकर के कितनी स्पीड से काम करेंगे? 4 की स्पीड से काम करेंगे। काम है कितना? 180 है। कितनी स्पीड से होगा? 4 की स्पीड से होगा। 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। फिर टोटल वर्क कंप्लीट होने में 45 दिन लगेंगे। थोड़ा देखो, अक्षमताओं को आधा कर दिया जाए, तिहाई कर दिया जाए, इसी क्रम में एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन वो पूछ सकता है। इसमें तो डायरेक्ट पूछ लिया कि इसकी अक्षमता को इतना कर दिया, इसकी इतना कर दिया, और टोटल वर्क हमें स्टार्टिंग में मिल गया था, क्योंकि हमें ए का भी पता था, ए कितने दिन में कर सकता है और बी कितने दिन में। लेकिन अगर हमें ये भी ना पता हो कि ए कितने दिन में कर सकता है और बी कितने दिन में कर सकता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं। ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए की अक्षमता 2 गुना करें तथा बी की अक्षमता को 1/3 करें, तो कार्य पूरा होने में 3 दिन लगते हैं। कार्य पूरा होने में 3 दिन लगते हैं। तो ए अकेला कार्य पूरा करने में कितना समय लेगा? ये हमारा क्वेश्चन है।
ए और बी दोनों मिलकर के किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए की क्षमता को डबल कर दिया गया और बी की क्षमता को 1/3 कर दिया गया, तो कार्य पूरा होने में 3 दिन लगते हैं। ए अकेला कार्य पूरा करने में कितना समय लेगा? हमें नहीं पता कि ए एक दिन में कितना काम करता है, ए की कैपेसिटी का हमें नहीं पता, तो ए की कैपेसिटी हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। हमने मान लिया ए एक दिन में ए वर्क करता है। ए को हमने क्या मान लिया? एक दिन में ए वर्क करता है, और बी एक दिन में बी वर्क करता है। ये ए और बी हमने एक एक दिन के काम मान लिए। ये एक दिन में ए वर्क करता है, बी एक दिन में बी वर्क करता है, तो दोनों मिलकर के एक दिन में ए प्लस बी वर्क करेंगे। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? ए प्लस बी। लेकिन उन्हें काम पूरा करने में कितने दिन लगे? 5 दिन लगे, तो 5 की गुना कर देंगे, तो ये हमें यहाँ से मिला कुल कार्य। फिर से समझते हैं, ए का हमने मान लिया कि ए एक दिन में ए काम करता है, बी एक दिन में बी काम करता है, तो दोनों मिलकर के एक दिन में ए प्लस बी काम करेंगे, और काम पूरा करने में उन्हें 5 दिन लगे, तो टोटल काम हो गया इन दोनों का 5 गुना। अब काम हुआ कैसे? ए की अक्षमता को 2 गुना कर दिया गया। ए की अक्षमता को डबल कर दो, पहले ए की स्पीड से हो रहा था काम, अब 2 ए की स्पीड से कर दिया। बी की अक्षमता को तिहाई कर दिया जाए, बी की अक्षमता को तिहाई कर दिया गया, 3 से भाग कर दो, तो दोनों तो कार्य पूरा करने में कितने दिन लेते हैं? 3 दिन लेते हैं। ये एक दिन का काम हो गया, 3 दिन में काम कंप्लीट हो गया, तो 3 से गुणा कर देंगे। एक बार और समझेंगे, अगर सेम स्पीड से काम करें तो 5 दिन लगते हैं, ए की स्पीड को डबल करें, बी को तिहाई करें, तो काम पूरा करने में 3 दिन लगते हैं। काम वही है, इसलिए ये 5 दिन का काम इस 3 दिन के काम के बराबर होगा। अब यहाँ से दोनों साइड में ए भी है और बी भी है, तो दोनों का हम अलग अलग अनुपात बना लेंगे। इधर ए हो गया कितना? 5a। जब 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a हो गया, और 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6a हो गया। एक तरफ 5a है, एक तरफ 6a है, तो इधर बचा 1 गुना a, या खाली आप a भी लिख सकते हैं। अब b को चेक करते हैं, इधर 5b है, और जब 3 से आप अंदर गुणा करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, इधर होगा 1b। इधर 5b है, इधर 1b है, तो बचा कितना? 4b। इधर 5b है और इधर रह गया कितना? 1b, तो 5b में से 1b माइनस हो गया, कितना बचा? 4b। हमें पता है कि अगर बराबर में रखी हुई हैं संख्याएं तो गुणा का अनुपात हमेशा दूसरे का होगा और बटे का अनुपात अपना। कैसे? a का अनुपात यहाँ पे हमें कितना मिलेगा? 4 मिलेगा, और b का अनुपात कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। यहाँ से निकाल भी सकते हो आप अनुपात को। a b को इधर लेके आओ, a बटा b बराबर इधर रह गया 4, या 4 बटा a, तो a का अनुपात कितना हो गया? 4 हो गया, और b का अनुपात कितना हो गया? 1 हो गया। अब यहाँ से हमें उनकी अक्षमताओं का अनुपात पता चल गया। a एक दिन में 4 काम कर सकता है और b एक दिन में 1 काम कर सकता है, तो इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। यहाँ से हमें कुल काम मिलेगा। यहाँ पे 4 लिया, यहाँ 1 लिया, 4 और 1 5, और 5 की 5 पे गुना 25, तो कुल कार्य हमारे पास में कितना है? 25 है। ये कार्य किसे पूरा करना है? ए को कंप्लीट करना है। ए की स्पीड कितनी है? 4 की स्पीड है, तो 25 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 6 24, 6 से ही 1 बटा 4 दिन में काम कंप्लीट होगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो को रोक रोक करके पुश कर करके देख सकते हैं। कहीं फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। वीडियो अच्छी लगी, बुरी लगी, उस टाइप का भी कमेंट आप डाल सकते हैं। धन्यवाद।